नमस्कार बच्चों, आइए हम अष्टम कक्षा का प्रथम पाठा का अभ्यास आज करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ उच्चारणम लिखा हुआ है। उच्चारणम मीन्स इसका हम कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे इसको हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। अहम वयम त्वम यूयम। अहम मीन्स मैं, वयम मीन्स हम सब, त्वम मीन्स तुम, यूयम मीन्स तुम सब। मया अस्माभिः में, त्वया युष्माभिः, मत अश्मत् त्वत् युष्मत्, मयि अस्मासु त्वयि युष्मासु, माम अस्मान् त्वम युष्मान्, मह्यम अस्मभ्यं तुभ्यं युष्मभ्यं, मम अस्माकं तव युष्माकं। यहाँ हमने जो उच्चारण किया इसमें एक वचन और बहुवचन का है, और इसको हम कैसे उच्चारण करना है ये भी समझ गए। अब आइए नीचे देखते हैं। मौखिकम एक पदेन उत्तरत। एक पदेन मीन्स सिर्फ एक वन वर्ड आंसर देना है इसका। सबसे पहले देखते हैं उदाहरणम में लिखा हुआ है, परीक्षायां कस्याः अंका न शोभना प्रीते भाषाया सुनीताया। परीक्षा में किसके अंक बहुत अच्छे नहीं आए थे, तो इसका आंसर क्या है, सुनीताया। यानी कि एक वर्ड में ही हमें इसका आंसर लिखना है। एक पदेन मीन्स वन वर्ड आंसर। अब आइए देखते हैं नीचे क्या है। क में कस्याम परीक्षायाम तस्या अंक न शोभना मीन्स किस परीक्षा में उसके अंक अच्छे नहीं आए थे। गणित परीक्षायाम, विज्ञान परीक्षायाम या फिर संस्कृत परीक्षायाम। हमने पाठ में पढ़ा था कि सुनीता के संस्कृत परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत परीक्षायाम। अब देखते हैं ख में, संस्कृत भाषा कस्य न रोचते। संस्कृत भाषा किसे नहीं रुच रहा था, यानी किसे पसंद नहीं था। प्रीत्ये सुनीताए या फिर अध्यापिकाए। तो प्रीत्ये को तो अच्छा ही लग रहा था, अध्यापिका तो पढ़ा रही थी। अच्छा किसे नहीं लग रहा था संस्कृत पढ़ना, सुनीता को। तो इसका ये आंसर होगा सुनीताए। ग में कौशलम कथम भवति। कौशलम मीन्स कुशलता, पढ़ने में कुशलता कैसे मिलती है। वाचनेन लेखनेन अभ्यासेन। तो कौशलम कथम भवति बच्चों, अभ्यासेन, अभ्यास करने से ही हमें कुशलता मिलती है। अभ्यासेन होगा इसका आंसर। कस्य पुनरावृत्ति आवश्यकी। किसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है, मीन्स किसको बार बार दोहराना पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है। शब्द रूपस्य मीन्स शब्द रूप, वर्ड मीनिंग शब्द रूप का, जिसे हम कहते हैं बालकः बालको बालकः, कारक भी कहते हैं शब्द रूप को, विभक्ति। तो शब्द रूपस्य, संस्कृतस्य या फिर पाठस्य। शब्द रूपस्य मीन्स एक ये कारक हो गया, एक अलग एक ही चीज़ है। संस्कृतस्य मीन्स ये एक भाषा और एक ही पाठ इसको कह सकते हैं हम। लेकिन पाठस्य में हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। संस्कृत, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जो भी हम एसएसटी जो भी हम पढ़ते हैं वो सारे। तो हमें पुनरावृत्ति सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की करनी चाहिए। तो हम इसका सही आंसर क्या है, पाठस्य। इसका हम सही आंसर क्या लिखेंगे, पाठस्य मीन्स पाठ का, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पाठ की पुनरावृत्ति करना आवश्यक होता है। फिर नीचे देखते हैं, प्रीति है कस्या सहायम करिष्यति। प्रीति किसकी सहायता करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। किसकी सहायता के लिए कहती है, सुनीता का। सुनीता उसकी कौन है, अध्यापिका नहीं, कक्षाया नहीं, सख्या। सुनीता प्रीति की कौन है, सखी, यानी कि सख्या। तो इसका आंसर होगा सख्या। फिर देखते हैं च में, वस्तुतः संस्कृतम सुगमम इति का वदति। वस्तुतः संस्कृत जो है वो सुगम सरल है, ये किसने कहा, सुनीता, अध्यापिका या प्रीति। तो हमने पाठ में पढ़ा था ये
कहा था सुनीता ने, ये प्रीति ने सुनीता से कहा था, लेकिन किसने कहा था? प्रीति ने सुनीता को। इसका सही आंसर होगा प्रीति। शब्द रूपानाम कह सम्यक बोधव्य, शब्द रूप का सम्यक बोध हमें यानी कि ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? पाठ, प्रयोग या परिश्रम। तो इसका सही आंसर है प्रयोग। जब हम शब्द रूप का प्रयोग वाक्य बनाने में करेंगे तभी हमें इसका अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये इसका कैसे प्रयोग करना है, ना कि उसे रट्टा मारने से वो उसका प्रयोग करना हमें नहीं आएगा, अच्छे से उसका ज्ञान हमें नहीं मिलता है। जब हम उसका प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने में तभी शब्द रूप का हमें अच्छे से ज्ञान होता है, बोध होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नोत्तरम एक वाक्य न दीयताम, एक वाक्य न। इसमें थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो इसे मैंने अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखा है, इसे मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। संस्कृत मंजूषा प्रथमा पाठ अष्टम सुगम संस्कृतम। हाँ, वही क्वेश्चन और उसका आंसर है सुनीता किमर्थम खिन्ना, सुनीता क्यों दुखी थी? खिन्न थी यानी कि दुखी थी, उदास थी। तो उसका आंसर है सुनीता संस्कृत परीक्षायाम अंका न शोभना, सुनीता की संस्कृत परीक्षा में अंक अच्छे नहीं आए थे इसीलिए वो खिन्न थी। कार्यम कथम सिद्ध्यति, कार्य कैसे सिद्ध होता है? सर्वम कार्यम परिश्रमेण सिद्ध्यति, सभी कार्य जो हैं वो परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं। सर्वम बोधम कथम गमिष्यति, सब चीज़ का बोध यानी कि ज्ञान कैसे होता है, कैसे होगा? सावधानम श्रवणेन, पाठ को हम सावधानी से सुने, पुनः पुनः च वाचनेन, और उसे बार बार हम पढ़ें। सर्वम बोधम गमिष्यति, तभी हमें अच्छे से उसका ज्ञान प्राप्त होगा। भाषायाः लेखनम कथम शुद्धम भवति, भाषा का लेखन कैसे शुद्ध होता है? यानी कि भाषा को पढ़ना और लिखना हम अच्छे से कैसे सीख सकते हैं? तो कक्षायाम समाहित चित्तम स्थित्वा पाठस्य च पुनरावृत्तिम कृत्वा, कक्षायाम समाहित चित्तम स्थित्वा, कक्षा में हम सावधानी पूर्वक बैठें, अपने चित्त को अस्थिर करें और पाठ का पुनरावृत्ति करें। श्रवणेन, सुनने से, भाषणेन, वाचनेन, बोलने से, सुनने से, उसका अभ्यास करने से, चैव लेखनम शुद्धम भवति, तभी हमारा जो लेखन है वो शुद्ध होता है। अगर हम सही से पढ़ना नहीं जानेंगे तो हम सही से लिखना भी नहीं जान पाते हैं। तो अच्छे से लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे से उसे सुनना होगा और अच्छे से बोलना पढ़ना होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विशेषण विशेष्यानाम परस्पर मेलनम कुरुत, विशेष्य पद और विशेषण को आपस में मिलाएं। विशेष्य पदानी है और विशेषण पदानी। विशेष्य पदानी में है भाषा, भाषा का विशेषण क्या था? कठिना, लेखनम, शुद्धम, संस्कृतम, सुगमम, अंका, शोभना, सुनीता, खिन्ना। ये हमने विशेष्य पद और विशेषण को मिला दिया है। अब आप इसे अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख पा रहे हैं मंजूषाया सहायता अनुच्छेदम पुर्यात। मंजूषा मीन्स यहाँ जो एक बॉक्स बना हुआ है आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इसकी सहायता से अनुच्छेद को पूरा करना है, यानी कि इसको अनुच्छेद में भरना है। तो हमारा अनुच्छेद ये है, पूरा हो जाएगा। मंजूषा में भरा हुआ है विषादेन पाठस्य सरलम खिन्ना अभ्यासेन संस्कृत परीक्षायाम और सखीम। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे भरेंगे। सुनीता खिन्ना अस्ति, यहाँ एक आ गया खिन्ना। फिर क्या है? तस्या अंका न अतिशोभना, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? संस्कृत परीक्षायाम। तो हमारा ये एक वाक्य क्या बन जाएगा? संस्कृत परीक्षायाम तस्या अंका न अतिशोभना प्रीति ताम समाश्वासयति सा सखीम वदति। यहाँ क्या भरेंगे हम? सखीम वदति अलम विषादेन
पाठस्य वाचनं नियमेन कुरुत अभ्यासेन एव कौशलं भवति। वस्तुतः संस्कृतम सरलम अस्ति। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ भर दिया है। अब इससे हमारा अनुच्छेद पूरा हो गया है। आप इसे अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक तरफ भरना है मम, मया, मई, मह्यम, मया और अहम। दूसरे में भरना है तव, त्वाम, त्वम, त्वयि, त्वया और तुभ्यम। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। संस्कृतम पठामि, तो क्या होगा, जहाँ पे आमी लगता है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ क्या होगा, अहम। अध्यापिका अवदत, यहाँ होगा मह्यम। परीक्षायाम अंका शोभना मम। प्रीति अपि मया सह पठति, सा मयि विश्वसिति। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं, क में होगा संस्कृतम पठसी, जहाँ पे सी लगता है, पठसी होता है क्रिया, वहाँ क्या लगता है, त्वम, कर्ता होता है त्वम, यहाँ होगा त्वम संस्कृतम पठसी। अध्यापिका किम अवदत्, तो यहाँ होगा तुभ्यम। किं परीक्षायाम अंका शोभना तव, किं परीक्षायाम तव अंका शोभना। सुनीता त्वया सह पठति, सा त्वां विश्वसिति, सा त्वां उपहारम अयच्छत्। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट होता है। अब हम नीचे देखते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्थूल पदस्य कृते मंजूषाया उचितम सर्वनाम पदम रिक्त स्थाने लिखत। स्थूल मीन्स जो मोटे मोटे शब्द हैं उसके लिए उचित सर्वनाम पद हमें रिक्त स्थान में भरना है। मोटे शब्द यहाँ जैसे सुनीता, सुनीताया, संख्या, सुनीताम, सुनीताए, सुनीताया। इसके बदले ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द के बदले हमें इसमें सर्वनाम शब्द जो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है बॉक्स में, उसे हमको भरना है। तो आइए हम इसको भरते हैं। सुनीता अष्टम कक्षाया छात्रा अस्ति। सुनीता, अब सुनीता के जगह में हमको क्या भरना है, इसका सर्वनाम यानी कि शा अप्रसन्ना अस्ति। सुनीताया तस्याः अंका अल्पा सन्ति। प्रीति सख्या तस्याः साहाय्यं करोति। सा सुनीतां तां वदति अलं विषादेन। सा सुनीताय तस्य आश्वासनं यच्छति। सुनीताया तया सह संस्कृतम पठति। तो बच्चों अभी हमने देखा यहाँ संज्ञा शब्द के जो मोटा लिखा हुआ है वो संज्ञा शब्द है, उसके जगह पर हमने सर्वनाम शब्द को भरा है। अब ये समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है परस्परम मेलनम कुरुत। इसमें माय द फॉलोइंग है, इसको मिलाना है। किमिति, किम जोड़ किम इति। ममापि मम अपि, चैव च एव चैव। सर्वमेतत् सर्वम एतत्। अहमपि अहम अपि। यानी कि इसको अगर हम अलग करते हैं तो हमारा ये इस तरह का शब्द बनता है। जैसे किमिति को अगर हम अलग करेंगे तो किम इति होता है, किमिति। ठीक है, इसे समझें और इसे याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।